आज हम विज्ञान के किसी चैप्टर को रटने नहीं वाले हैं, नहीं, बल्कि हम विज्ञान पढ़ाने के एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी तरीके को समझने की कोशिश करेंगे। और ये तरीका हमें मिला कहाँ से है? एक ऐसी जगह से जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को हो, क्लास 6 की एक साइंस की किताब से। चलिए देखते हैं कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या खास है। अच्छा, जब हम साइंस क्लास के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद ढेर सारे फैक्ट्स, मुश्किल फॉर्मूले और सच कहूं तो थोड़ी बोरियत, है ना? लेकिन ये जो किताब है ना, ये इस पूरी सोच को ही पलट कर रख देती है। इसका लक्ष्य कुछ और ही है। देखिए, इस किताब के प्रस्तावना में एक लाइन लिखी है जो इसके पूरे मकसद को बयां कर देती है। ये लाइन सिर्फ रट्टा मारने वाली पढ़ाई के खिलाफ एक तरह का ऐलान है। इसका सीधा सा मतलब है, पढ़ाई को क्लासरूम की चार दीवारी से बाहर निकालो और असल जिंदगी से जोड़ो। मतलब ये सोच ही पूरी बदल देती है। अब लक्ष्य ये नहीं है कि स्टूडेंट्स सिर्फ वो जानकारी लें जो किताब में दी गई है। नहीं, लक्ष्य है उन्हें सीखने की पूरी प्रक्रिया में एक एक्टिव पार्टनर बनाना, एक भागीदार। तो फिर सवाल उठता है कि अगर रटना नहीं है तो फिर करना क्या है? इसका हल एक ऐसे सिस्टम में छुपा है जो जवाबों पर नहीं बल्कि सवाल पूछने की ताकत पर टिका है। चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। और पता है, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये इतना जरूरी है कि हमारे संविधान में इसे एक मौलिक कर्तव्य, एक फंडामेंटल ड्यूटी माना गया है। मतलब शिक्षा का असली मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि हर इंसान के अंदर सवाल पूछने की, जानने की इच्छा जगाना है। और इसी सोच को जानदार बनाने के लिए किताब में दो बड़े मजेदार किरदार हैं, पहेली और बूझो। इन्हें ना अपने थैलों में सवाल इकट्ठा करने का बहुत शौक है, और ये हमें बस एक ही बात याद दिलाते हैं कि सीखना हमेशा एक सवाल से ही शुरू होता है। तो पहेली और बूझो इसी जिज्ञासा की भावना के प्रतीक हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है, सीखना सिर्फ फैक्ट्स को मान लेना नहीं है। सीखना शुरू होता है हैरान होने से, सवाल पूछने से और फिर जवाब खोजने से। असली खेल जवाब जानने का नहीं, बल्कि सही सवाल पूछने की कला सीखने का है। अच्छा, अब इस पूरी फिलॉसफी को एक्शन में देखने के लिए चलिए पहले चैप्टर पर चलते हैं। और ये चैप्टर है हमारे खाने के बारे में। इसे एक केस स्टडी की तरह देखते हैं। देखिए, चैप्टर की शुरुआत किसी भारी भरकम साइंटिफिक फैक्ट से नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही सीधे साधे रोजमर्रा के सवाल से होती है। आज आपके बगल वाले ने क्या खाया? इसका मकसद सिर्फ एक है, जिज्ञासा जगाना। और बस इस एक सवाल से ही सीखने वाला खुद ब खुद टॉपिक के सेंटर में आ जाता है। और इसके ठीक बाद किताब पढ़ने वाले को एक जासूस, एक इन्वेस्टिगेटर बना देती है। एक एक्टिविटी दी जाती है, एक टेबल भरो और पता लगाओ कि खाने में क्या क्या चीजें हैं। मतलब यहां सिर्फ पढ़ना नहीं है, यहां करके सीखना है। और इस तरीके का असली जादू यहीं से शुरू होता है। एक सवाल से अपने आप दूसरा और उससे भी गहरा सवाल निकलता है। ये किताब खुद ब खुद सोचने की राह दिखाती है, ताकि जवाब रटना ना पड़े बल्कि खुद ब खुद खोजा जा सके। और अपनी इसी छोटी सी जांच पड़ताल से स्टूडेंट्स खुद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे खाने की ज्यादातर चीजें दो ही जगह से आती हैं, पेड़ पौधों से या जानवरों से। कमाल की बात यह है कि ये जवाब उन्हें दिया नहीं गया, उन्होंने इसे खुद ढूंढा है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि ये किताब कैसे और भी बारीक सवाल पूछने के लिए उकसाती है। तो किताब बस इतना कह के नहीं रुक जाती कि खाना पौधों से मिलता है। नहीं, वो और आगे जाती है। वो सोचने पर मजबूर करती है कि अच्छा, अगर पौधे से मिलता है तो पौधे के किस हिस्से को हम खाते हैं। और फिर इसे समझाने के लिए एक ठोस उदाहरण सामने रखा जाता है, जैसे सरसों का पौधा। इसके बीजों से हमें तेल मिलता है और इसकी पत्तियों की सब्जी बनती है। एक ही पौधा, लेकिन उसके इस्तेमाल होने वाले हिस्से अलग अलग हैं। और देखिए, यहां पर जिज्ञासा की भावना फिर से काम करती है। किताब अपने एक किरदार पहेली का इस्तेमाल करके एक और सवाल सामने रखती है। ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा सारा खाना सिर्फ पौधों और जानवरों से ही आता है या कोई और भी सोर्स है। तो अब इस खाने पीने वाले उदाहरण से थोड़ा ऊपर उठते हैं और वापस उस बड़ी तस्वीर, उस बड़ी फिलॉसफी पर आते हैं जिसे ये किताब सिखाना चाहती है। क्योंकि असली सबक खाने के बारे में है ही नहीं, असली सबक तो ये है कि सीखा कैसे जाता है।
मतलब सिखाने का तरीका सिखाए जा रहे फैक्ट से कहीं ज्यादा जरूरी है। मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि खाना कहाँ से आता है, मकसद ये सीखना है कि किसी भी टॉपिक के बारे में साइंटिफिक तरीके से सोचा कैसे जाए। और आखिर में ये किताब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, क्या हो अगर पढ़ाई का मकसद सारे जवाब जानना हो ही ना, बल्कि सवाल पूछने से प्यार करना हो। शायद सच्ची शिक्षा का मतलब दिमाग को जानकारी से भरना नहीं है, बल्कि एक ऐसा मन बनाना है जो हमेशा सवाल पूछने के लिए, जानने के लिए बेचैन रहे।